बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन बी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझसे काफ़ी कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के दीजिए। तो जो सेक्शन डी, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई एक क्वेश्चन दे दिया 5 मार्क्स में या कोई 2 क्वेश्चन दे दिया उन्हें करो। 5 मार्क्स से भी कई बार देखा जा रहा है ऐसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, 1-1 मार्क के या 1 मार्क्स, 2-2 मार्क्स के, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली प्रिपेयर करिए उससे आपके 5 मार्क्स और 3 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस सेक्शन बी की जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार फिर से 100 क्वेश्चन का सेट आपको करवा देंगे एग्जाम से पहले पहले। इससे प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। और जो मैंने आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन का जो आपको लेक्चर दिया था उसकी पीडीएफ भी दी थी, उससे भी देखा कि प्रीवियस ईयर में कुछ कई कई रिएक्शंस पूछी जा रही हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन देख रहे हैं एनिलीन टू फिनॉल, ये रिएक्शन पूछी जा रही है। ये भी उसमें टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको उसमें वीडियो बनाया था उसमें दिया था इसकी रिएक्शन। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कोरोजन। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार पेपर में डिफरेंट रीजन में दिखा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार लिया। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर कैलकुलेट करवाने कर रहे हैं कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में था, वैल्यूज अलग अलग थी, लेकिन कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी कई बार प्रोड्यूस पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सो दैट द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करवाया जाता। जैसे यहाँ पे एनिलीन टू फिनॉल, इस तरह की कोई ना कोई एक रिएक्शन पूछी ही जाती है। उसके बाद इसमें राइट द केमिकल टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमेथिल एमीन एंड इथेनामीन। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 बार रिपीटेड हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है, तो इस टाइप का जो डाइजोनियम कंपाउंड बनता है इस टाइप का भी रिएक्शन दे चुके हैं आपको इससे पहले। यहाँ पे क्लासीफाई करना है शुगर को मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स में, जैसे फ्रैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, मल्टोज दिया है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है पिछले 12 ईयर में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आप मत स्किप करिएगा क्योंकि डेफिनेशन कई बार पूछी जा रही है। मान के चलिए आपको 2 नंबर के डेफिनेशन तो शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी डेफिनेशन पूछ ली जा रही है कि 1-1 मार्क्स में, तो आपको 3 से 4 नंबर डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्यूल सेल की डेफिनेशन पूछी गई है या मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी गई है। फ्यूल सेल बेसिकली क्या होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्यूल सेल। ठीक है, अब बाकी इसमें डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है और यहाँ पे जैसे कॉलरस लॉ के को स्टेट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे फैराडेस लॉ फिर से पूछ लिया गया है, हाफ लाइन पीरियड पूछ लिया गया है, इफेक्टिव कोलिजन पूछ लिया गया है। यहाँ पे मोलर मास फिर से पूछ लिया गया इस क्वेश्चन में। इसके बाद इस क्वेश्चन SN वन रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। इसी तरह इस तरह से अलग अलग कंपाउंड दे दिए गए थे और पूछा गया था इसमें से कौन सा कंपाउंड SN2 बाई SN2 रिएक्शन से रिएक्शन करेगा एंड रिएक्शन के मैकेनिज्म भी पूछी जा रही थी। तो क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं। अब इसमें ये जो फॉलोइंग कंपाउंड ये गिवन है इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको भी रख दिया गया था। उसके बाद इसमें बोला गया राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला वीडियो करवाया था उसने भी ये क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे टलुइन टू बेंजोइक एसिड 2-3 बार पूछ लिया गया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी इसकी चांसेस कम हो। जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इस तरह की रिएक्शन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में करवाई है। उसके बाद बोला राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ डेफिनेशन में किसी अदर रीजन के सेट में पूछा गया था एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेशन में पूछी गई है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे मॉलिकुलर मास ऑफ सॉलिड फिर से पूछ लिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैं केमिस्ट्री का ऐसा टीचर नहीं, तो इसकी PDF आपको दे दूंगा। जैसे यहाँ पे एक बात मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई रिएक्शन क्यों हो रही है। ठीक है, कोई रिएक्शन क्यों हो, अब ये थोड़ा ना कि बॉन्डिंग बन रही, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वो सब तो चलो डेप्थ में जानते हैं। बेसिकली रिएक्शन जब हो रही होती है तो एक चीज का ध्यान रखा जाता है, इस यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है सिर्फ एक रूल लगता है, सिर्फ एक रूल। आपका हंसना रोना कहीं जाना सिर्फ एक रूल लगता है, वो यूनिवर्स कहती है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये यूनिवर्स का नियम है, ये हर जगह लगता है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट टेक मिनिमम एनर्जी इन मिनिमम टाइम। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट टेक मिनिमम एनर्जी
इन मिनिमम टाइम। बस ये एक रूल लगता है इस पूरे यूनिवर्स, और कहीं लगता है। ये आप लोग को भी लगता है हम लोग का एक दूसरे से दोस्ती करना, एक दूसरे को छोड़ के फिर किसी और के साथ चले जाना, ठीक है। तो ये सब जो भी सिस्टम होते हैं, तो इसमें भी एक कुछ टाइप का, इस टाइप का एंथैल्पी या हेल्महोल्ट्ज फ्री या गिब्स फ्री एनर्जी टाइप कंसेप्ट लगता है। हम लोग क्या होते हैं कि कभी किसी को छोड़ देते हैं, कभी किसी के साथ रहते हैं, कभी किसी के साथ रहते हैं। तो ऐसा क्यों रहते हैं? क्या पता ये पर्सन इसके साथ रह रहा हो तो कुछ ज़्यादा ही एंथैल्पी यूज़ हो रही, कुछ ज़्यादा ही टेंशन दे रहा हो, दोनों लोग हायर स्टेट में ही रह रहे हो। कोई दूसरा पर्सन जो ये है, ये लोअर स्टेट में रहता है एनर्जी में, इस पर्सन को इसके साथ रहने में कम एनर्जी रिक्वायर हो रही है। तो क्या करेगा ये पर्सन? इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ के यहाँ से ये इसके साथ रहना शुरू कर देगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एनर्जी यूज़ हो रही, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही थी। उसी तरह केमिकल रिएक्शन भी होती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जो जिंक होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है? उसका पोटेंशियल होता है माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। कॉपर का होता है, कॉपर का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, प्लस में होता है 0.3 समथिंग कुछ होता होगा, ध्यान नहीं है। तो क्या होगा, जैसे SO4 है, CuSO4 होता है। CuSO4 ये क्या कहते हैं, ये केमिकल कंपोनेंट है सपोज करिए, ठीक है। जैसे इसको अगर जिंक मिल जाएगा, SO4 Cu का साथ छोड़ देगा, क्योंकि भाई SO4 को Cu के साथ रहने में 0.3 वोल्ट एनर्जी खर्चा हो रही है। बट अगर ये SO4 जिंक के साथ जाके रहेगा, तो इसकी यहाँ पे जिंक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस का 0.7 है। 0.3 से कितना कम है? लगभग 0.3 से कितना कम है? 0.3 से लगभग 1 वोल्ट कम है ना, लगभग 1 वोल्ट कम है। क्योंकि देखिए, अगर माइनस करिए दोनों की एनर्जी को, 0.3 माइनस का 0.7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मिलेगा 1 वोल्ट, है ना। तो लगभग 1 वोल्ट एनर्जी कम यूज हो रही है SO4 अगर जिंक के साथ रह रहा है। तो ये जो 1 वोल्ट एनर्जी कहाँ गई? तो ये 1 वोल्ट एनर्जी, जैसे हम लोग देखते हैं ना फ्यूल सेल बन गए, तो ये सेल 2 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है। तो जो इन लोग दो क्या कहते हैं, प्लस और माइनस मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ना। देखते हैं 12 वोल्ट का सेल है, 13 वोल्ट का सेल है, 9 वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट का सेल है। तो ये पोटेंशियल होता है जो एक दूसरे के साथ रहने से जो इन लोग के बीच में एनर्जी बच गई, तो वो एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल सेल, जो पहली बार इलेक्ट्रिक केमिकल सेल बनाए गए थे, वो इसी कंसेप्ट पे बनाए गए थे। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में अभी कुछ क्वेश्चन और ऐड करके ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात ये ध्यान रखिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको छोड़िए नहीं। इतनी तो केमिस्ट्री आप पढ़ रखे हैं कि जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इससे रिएक्शन करानी। तो इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इसमें। थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हैं, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल से आप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको जोड़ना है 4 कार्बन यूज करने हैं, 3 पोजीशन पे कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। इस तरह से आप थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कोई केमिकल कंपोनेंट बना ही सकते हैं ना। इथेनॉल को बनाना है, इथेनॉल बना लेंगे, इथेनॉल बना लीजिए। C2H5OH इस तरह से बना लीजिए, फिर इसको रिएक्शन कराए। कुछ यहाँ पे कुछ तो लिखने की कोशिश करिए, आपको नंबर मिलेगा। बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के चले आएंगे इस तरह से, और टीचर यहाँ पे अगर नंबर भी देना चाहेगा तो क्या ब्लैंक चेक मार के आपको नंबर देगा ना? तो कुछ तो लिख के आइए, ठीक है। तो ये टेंशन मत लीजिए कि फेल हो जाएंगे। पास तो 100% होगा, बस कॉपी भर के आनी है, कॉपी भर के आनी है। इतना तो केमिस्ट्री आप पढ़ ही ले रहे हो, किसी के भी यूट्यूब चैनल पर अगर जा रहे हो, इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ ले हो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं। आप यकीन मानिए, जैसे जो आप ये पेपर देख रहे हैं, मुझे केमिस्ट्री नहीं भी आती, लेकिन मैं इसमें इतना लिख दूंगा कि हम मुझको इसमें 70 में से 40 नंबर तो मिल जाएंगे। इससे एक बार मैं बताऊं, एक बार मैंने अपने दोस्त का बीकॉम का पेपर देने गया था। मैं था साइंस बैकग्राउंड का, ठीक है। बीकॉम का पेपर देने गया था, वो बीकॉम में था, उसका हाथ टूटा हुआ था, तो उसका मैं राइटर बन के गया था। वो बीकॉम था, उसका पेपर तो वो था इकोनॉमिक्स का पेपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर मैं देने गया था, तो उसने मुझसे कहा कि, मैंने कहा बताओ तो लिखो, बस पता ही नहीं रहता क्वेश्चन में क्या लिखूं क्या। तो मैंने जो भी इतने सालों से इकोनॉमिक्स देखी, बाहर गए मार्केट में क्या होता है, जो भी था सब उल्टा सीधा बना बना के लैंग्वेज में लिख दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा मेरे जो नंबर थे वो 100 में से 70 नंबर आए थे, जी 64 नंबर आए थे। 100 में से 70 या 64 के बीच में नंबर थे, लगभग इतने नंबर मिल गए। तो वो भी चौंक गया था, ठीक है। इससे पहले वो बाकी अदर सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट आई थी, अदर सब्जेक्ट में उसकी बैक आ रखी थी, फेल हो रखा था, ठीक है। तो अब लिख के नहीं आओगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको लिख के आना है। और ये जो क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है।